इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आके किस तरह से काम करता है। तो देखिए कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं होगा, पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। प्लस मार्केट के अंदर कौन से ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म से कितनी वेबसाइट है जो कि बेसिकली आपको लोन प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में, प्लस उनका कितना इंटरेस्ट रेट होता है, उनके क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पे अफिलिएट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कुछ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस पहले बात करते हैं कि आखिर ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो देखिए जब भी हम लोग लोन लेने की रिक्वायरमेंट रहती है तो बैंक हमेशा आपसे कोलेटरल मांगता है। तो सिंपल इसी कॉन्सेप्ट के अंदर ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है आपके कोलेटरल की तरह यहाँ पे काम करते हैं। बस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको इन म्यूचुअल फंड को रिडीम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर सिंपली आपका एक लियन मार्क हो जाता है आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर, यानी कि ऑनरशिप आपकी रहेगी, प्लस उसके म्यूचुअल फंड के जितने भी रिटर्न्स है जो आपने होल्ड कर रखा है उसके रिटर्न्स भी आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे केवल लियन मार्क हो जाएगा जिससे आप इस म्यूचुअल फंड को सेल आउट नहीं कर पाओगे। साथ में गाइस ये जो लोन आपको मिलते हैं एज ए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दिया जाता है। तो इससे अच्छी बात क्या होती है, एक तो आपको कोई भी प्री पेमेंट के ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते। प्लस मान लीजिए अगर 50,000 रुपए की लिमिट आपकी अप्रूव हुई है और आपने केवल 10,000 रुपए यूज किया है तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो केवल 10,000 रुपीज के ऊपर ही लगेगा। इसके साथ में गाइस आपके जो म्यूचुअल फंड है आपने कहीं से भी क्यों ना खरीदे हो, मान लीजिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदे, किसी एजेंट के थ्रू खरीदे, बैंक के थ्रू खरीदे, मोस्टली आपके म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं कैम्स के फिनटेक और जो रजिस्ट्रार होते हैं जैसे एनएसडीएल सीडीएसएल, इनके पास में डिपॉजिट होते हैं। तो आप इजीली इनके ऊपर जो है लियन मार्क कर सकते हो। चलिए गाइस अब बात करते हैं कि ये एमएफ लोन जो है पर्सनल लोन की जगह पे यहाँ पे बेटर क्यों है। एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए आपने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया होता 2 साल के लिए, अगर आपने उसको कंसिडर किया हुआ है तो मान लीजिए अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली देखने को मिलता है। तो 2.5 लाख के लोन के ऊपर 2 साल के अंदर आप 40,000 रुपए से भी ज्यादा का इंटरेस्ट पे कर चुके होते हैं। वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड का जो इंटरेस्ट रेट है 9% से स्टार्ट हो जाता है, 9 से 11% के बीच में चलता है। तो वहां पे आपका जो इंटरेस्ट केवल 26,000 रुपए जाता तो ऑलमोस्ट आप 14,000 रुपए यहाँ पे बचा लेते हैं। साथ में अच्छा बेनिफिट और मिलता है आपको कि जो म्यूचुअल फंड है वो भी आपको यहाँ पे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर वो एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है तो आपकी अल्टीमेटली जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी लोन लेने की। तो गाइस यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड को बेचना नहीं पड़ेगा और म्यूचुअल फंड जैसे आप होल्ड करके रख रहे थे वैसे ही रहेगा और उसके ऊपर आपको रिटर्न्स भी मिलते रहेंगे। अब गाइस बात करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। तो नॉर्मली कंप्लीटली 100% डिजिटल प्रोसेस होता है। हमारे इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ये सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस आपको पैन कार्ड चाहिए, एक ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होगा जहां से आपका कैम्स और के फिनटेक जो है वेरीफाई होता है और उसके ऊपर लियन मार्क होता है। साथ में डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग हो गया जिससे कि आप मैंडेट वगैरह यहाँ पे कर सको अपनी जो भी आप पेमेंट वगैरह आपको करनी है। इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल्स हो गई जिस भी बैंक के अंदर आपको पे आउट चाहिए। अब गाइस बात करते हैं हम लोग बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर 1 की रैंकिंग के ऊपर मैंने सिंपली रखा है वॉल्ट मनी को। जी हाँ, तो ये काफी अच्छा एक खासा प्लेटफॉर्म है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां से आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए आप 25,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात करो तो 9 से 11% के बीच में रहती है। प्रोसेसिंग फीस की बात करो तो ये 1% चार्ज करता है आपका जो भी लोन का अमाउंट होता है। प्लस जो लोन का टेन्योर होता है वो 1 साल का रहता है। एज की बात करो तो 18 से 65 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। प्लस आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है वो यहाँ पे सिंगल होल्डर होना चाहिए, कोई भी ज्वाइंट होल्डर यहाँ पे नहीं चलेगा। साथ में ये आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक नहीं करता है, सिंपली ये चेक करता है कि आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है। प्लस आपको इंटरेस्ट केवल उसी अमाउंट पे करना है जो आपने यूज में लिया हुआ है। प्लस अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने लोन को बंद भी कराना चाहते हैं लिमिट से पहले, मतलब टाइम लिमिट से पहले एज ए फोर क्लोजर, तो वहां पे भी आपके कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं क्रेडिट लिमिट की बात करूं तो जितने आपके पोर्टफोलियो की यार वैल्यू होगी मोस्टली इक्विटी के ऊपर ये 50% तक की लिमिट आपको अलॉट कर देता है। तो गाइस अगर आपको अपने एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेकआउट करनी है जिसके अंदर आपको कोई भी सिविल स्कोर वगैरह कुछ भी यहाँ पे जो है इंपैक्ट नहीं होने वाला है, तो सिंपली यहाँ पे आप साइन अप करके जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। दूसरे नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा स्मॉल केस को। जी हाँ, तो स्मॉल केस ने अपना एक नया ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है जिसके अंदर आप सिंपली अपनी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात
बात करो तो 10.5% से स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग वही है, सेम 1% की प्रोसेसिंग फीस लगती है और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक ये चार्ज करता है। प्री पेमेंट कोई चार्जेस नहीं है, कोई फोरक्लोजर के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। प्लस सेम कहानी है, आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट दी जाती है, जितना अमाउंट आप यूज़ करोगे उसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। लिमिट की बात करूं तो इक्विटी एमएफ के ऊपर आपको 45% देखने को मिल जाएगा और डेट एमएफ के ऊपर आपको 75% देखने को मिल जाएगा और ये कोई भी सिबिल वगैरह कुछ भी चेकआउट नहीं करता है। तीसरे नंबर पे गाइस मैं रखना चाहूंगा मिराई असेट्स का बेसिकली एमएफ प्लेटफॉर्म। ये काफी ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 9% से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस कोई भी परसेंटेज नहीं है, 999 की ये प्रोसेसिंग फीस लेता है। कोई भी प्री पेमेंट या फिर फोरक्लोजर के चार्जेस नहीं है। जितना अमाउंट आप यूज करोगे उसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। इक्विटी के ऊपर आपको 45% और डेट के ऊपर आपको 80% देखने को मिल जाएगा। कोई भी सिबिल स्कोर वगैरह कुछ भी चेकआउट नहीं कर सकता है, तो इसके ऊपर भी आप अपनी लिमिट वगैरह जो है चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा धन लैब के एमएफ प्लेटफॉर्म को। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 10% से स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग वही फीस वही 1% है। कोई भी प्री पेमेंट या फोरक्लोजर के चार्जेस नहीं है। जितना अमाउंट यूज में लोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इक्विटी एमएफ पे 50% की लिमिट और डेट एमएफ पे 70% की क्रेडिट लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी सिबिल स्कोर चेकआउट नहीं करता। लेकिन कैम्स के ऊपर अगर मैं लियन की बात करूं तो 500 रुपए चार्ज करता है ये, और के फिनटेक के ऊपर ये 300 रुपए चार्ज करता है। इसके अलावा गाइस अगर आप इन प्लेटफॉर्म को यूज में नहीं लेना चाहते तो आप बैंक्स को भी यूज में ले सकते हो, लेकिन उसके लिए बैंक का कस्टमर होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई भी यहाँ पे आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जो लिस्ट ऑफ अप्रूव स्कीम है उसमें मोस्टली सारे एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड्स है। ऐसे अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एचडीएफसी का कस्टमर होना जरूरी है। ऐसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया। तो अगर आप अपने बैंक से भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वहां से भी आप अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है पता कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और सभी प्लेटफॉर्म की लिंक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।